हेलो हेलो हेलो। अभी भी नहीं आया ना? इतना बड़ा छोटा सब है। हेलो 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 हेलो। मेरे बिना मन लगता था तुम लोग को? मन लगता था? 2 दिन का भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं है। शुरू करें? आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर है? मैग्नेट ना? मैग्नेट में ध्रुवों की संख्या। मैग्नेट को कितना टुकड़ा में भी काट दो, ध्रुवों की संख्या 2। पक्का वाला बात? पक्का ना? चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती। चुंबक को लंबाई के समानांतर काटेंगे, प्रबलता याद है? चुंबक को अगर लंबाई के समानांतर काटेंगे तो प्रबलता क्या होगी? आधी हो जाएगी। सही है ना? और लंबाई के लंबवत काटेंगे तो प्रबलता बदलेगी। लंबाई के समानांतर काटेंगे, प्रबलता आधी हो जाएगी। सही है ना? लंबाई के लंबवत काटेंगे, प्रबलता में कोई असर नहीं पड़े। वेरी गुड। अस्थाई चुंबक बना होता है इस्पात का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। चुंबक में सबसे अधिक चुंबकीय गुण ध्रुवों पर होती है, और सबसे कम कहाँ? बीच में। यहां से हमको लगता था पढ़ाना था। अरे, देखें तनी किताब। तुझे देख कर है जगना। देखो चला, ये जो लास्ट में हम जोड़े हैं ना, थोड़ा सा अटपटा है। इसको हम अपने से तुमको पढ़ा देते हैं, वैसे पढ़ लो। ठीक है, जोड़े हैं जरूर, लेकिन फिर इस बार उसको ठीक किए हैं। क्योंकि जो जोड़ा गया है इसके बाद यहां से, इसमें थोड़ा सा ऐसा लैंग्वेज है ना जो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है। हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा बुझा देते हैं, अलग से नोट बना लो। ठीक है ना? एगो पन्ना निकाल लो। ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, मात्र 4-5 टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग, हमारा काम हो जाएगा। फिटर का क्लास चला होगा, बहुत जल्द शुरू होगा। आज ही से शुरू होगा जिनका फिटर में एडमिशन है। पन्ना निकाल लो। पन्ना निकाल लो दोस्त। सब लोग अपना अपना पन्ना निकाल लीजिए। निकाल लिए? सब लोग जल्दी से अपना अपना निकाल लीजिए। निकाल लिए? घर से आए हैं, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट है, ये हैं, है ना? हाँ हाँ। हाँ संतोष।
हेलो हेलो हेलो। चला, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक को, जितना भी टॉपिक है ना इसमें, चूंकि हमारा किताब है तो हमारा जोड़ल है, हमारा पता है। हम तुमको अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, थोड़ा समझने की चेष्टा करिएगा। हम पढ़ाएंगे, चला तो आसान लैंग्वेज में तुमको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी मोटर में, कहां पर चला, मोटर में जो बल लगता है वो कैसे लगता है। ये मैग्नेट है, एगो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये एक मैग्नेट का कौन पोल है, साउथ। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये एक मैग्नेट का कौन पोल, साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। बोलो हाँ या ना। किधर से किधर जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। बहुत बढ़िया बात। और ये मान लो कोई चालक तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई एल है। ये कोई चालक तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। क्या कोण बनाता है, इस पर लगने वाला जो बल है, इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान आई है। इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या है, आई। इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल। इसका चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण कितना है, थीटा। तो इस पर लगने वाला जो एफ है, बल है, उसका फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, जहां एफ, एफ जो है, एफ लगने, चालक पर लगने वाला बल है। एफ चालक पर लगने वाला बल है। बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। आई जो है ये धारा है। एल जो है चालक तार की लंबाई है। और थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच का कोण है। बी और आई के बीच का क्या है, कोण। थीटा जो है वो किसके किसके बीच का कोण है, बी और आई के बीच का कोण। अब एक बात बताइए, अगर अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए, तो थीटा साइन जीरो, साइन जीरो कितना, थीटा का मान 0 डिग्री, मतलब ये जो तार है ऐसे नहीं होकर के ऐसे रहेगा, बोलवे नहीं करेगा। ये तार ऐसे नहीं होकर के ऐसे रहेगा। ये समानांतर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के, कि लंबवत हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 हो तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो एफ मैक्सिमम होगा कि एफ मिनिमम होगा, एफ मिनिमम बराबर 0। बोलो हाँ कि ना। अगर 0 मतलब समानांतर की 90 डिग्री, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो एफ मिनिमम होगा कि एफ मैक्सिमम होगा, एफ मैक्सिमम। तो साइन 90 हो जाएगा कितना, 1, तो 1 हो जाएगा, तो बी आई एल। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा कि लंबवत होगा। और लगने वाला बल महत्तम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात लगने वाला बल क्या हो जाएगा, महत्तम। बोलो, लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में, एकदम राकेश जी हो जाएगा, लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल
चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल। लिखे? लिखे डर जाइए, यहां से लिखना शुरू कीजिए, ऐसे फिर ऐसे। हो गया? हो गया तो लिखिएगा। लिखाएं? लिखाएं? अरे हट के कहाँ जाएंगे? अभी तो घर से एकदम पिड़किया सब लाया होगा रे। नाश्ता का पूरा प्रबंध होगा, लेकिन कल तक नहीं बचेगा। आज ही रात रात तक में खत्म। हो गया? पढ़ें? लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा। लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा। लिखा? लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा जब न्यूनतम तब होगा जब, लिखा रे, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। लिखे? नेक्स्ट पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर होगा। थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार पर लगने वाला बल चालक तार पर लगने वाला बल महत्तम तब होगा महत्तम तब होगा
जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा रे? लंबवत होगा। अर्थात थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा अर्थात थीटा बराबर कौन डिग्री? 90 डिग्री। सही है ना? एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चला बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? धारा। एल चालक तार की लंबाई और साइन थीटा है धारा वाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। अगर इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा तो लगने वाला बल न्यूनतम, 90 डिग्री हो जाएगा लगने वाला बल महत्तम। सही है प्यारे बच्चों? कभी भी अगर कोई धारावाही चालक तार है, कैसा चालक तार है? ये मान लो कोई ऐसा चालक तार है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा वो एक संकेंद्रीय वृत्त होगा। कैसा होगा? संकेंद्रीय वृत्त। उस वृत्त को कहते हैं जिसमें अलग अलग वृत्तों का केंद्र एक ही हो। ये पढ़े हो रे? कंसेंट्रिक सर्किल पढ़े हो? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। साफे एनर्जी को जो है ना, और ही बीच में क्लास नहीं होगा, अकेले रह रहा होगा और समस्या। ये देखो अगर दो वृत्त हैं इसके केंद्र एक ही हैं, इसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। आपको कहेगा कि अगर किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा तो वह कैसा जनरेट होगा? तो कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त के जैसा हो। लिखेगा अगर किसी चालक तार के अगर किसी चालक तार के क्या लिखा? अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? चला जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। वो कैसा होगा? संकेंद्रीय संकेंद्रीय क्या होगा? वृत्त के रूप में होगा। किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो एचसी और स्टेट साहब क्या कहते थे? वो कहते थे कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, लेकिन कैसा जनरेट होगा? संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। कैसा?
जिसको हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? मैग्नेटिक निडल से, चुंबकीय सुई से। पीछे हम बताए भी हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? चुंबकीय सुई से। अब देखिए चला जी, अगर मान लीजिए किसी चालक तार को आप इस प्रकार पकड़े, इस प्रकार ऐसे, ये पेन जो है ये चालक तार है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह इससे हो रहा है। जब चालक तार को अब इस प्रकार पकड़ते हैं जहां अंगूठा धारा की दिशा में होता है, तो अन्य उंगलियां, ये जो हम लोग ऐसे करते हैं चला, ये चालक तार है। ये है ये संकेंद्रीय वृत्त, और ये चालक तार में धारा की दिशा। अगर हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। बोलेंगे, अगर मान लो हम ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे, तो ये अंगूठा चालक तार की दिशा को दर्शाएगा, और अन्य उंगलियां जो है किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। नहीं समझा? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लिखाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। दाहिने हाथ का, आज फिटर की क्लास 5:20 से स्टार्ट होगी। दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लिखा? लिखिएगा। अगर दाहिने हाथ, अगर दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को, किसी धारावाही चालक तार को, अगर दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करे, कि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करे, धारा की दिशा को इंगित करे, तो तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। तो अन्य उंगलियां किसको इंगित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। लिखा? और लिखा। अन्य उंगलियां किसको इंगित करेगा? अगर ये धारावाही चालक तार की दिशा के धारा की दिशा को इंगित करेगा अंगूठा, तो अन्य उंगलियां किसको इंगित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। सही कि गलत? एक है इसी में मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है? चला मैक्सवेल का
मैक्सवेल का क्या, क्वार्क स्क्रू नियम। ये क्या है, सेम टू सेम है। अगर मान लो ये स्क्रू है, क्या है ये, क्या है ये, स्क्रू जानते हो ना, स्क्रू जानते हो ना। तो अगर ये स्क्रू है और स्क्रू को हम लोग ऐसे घुमाते हैं, घुमाए ना, तो स्क्रू जिधर धसेगा वो धारा की दिशा है, आज जैसे घुमाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। सेम लॉ है, नहीं समझा। जिधर अगर इसको हम ऐसे ऐसे धसाते हैं तो जिधर धसेगा वो धारा की दिशा, आज जो घुमाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहता है, लिखे है ना, हेडिंग दिए, लिखेगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अगर किसी स्क्रू को घुमाते हुए घुमाते हुए किसी लकड़ी में धसाते हैं, लकड़ी में धसाते हैं, लकड़ी में क्या करते हैं, धसाते हैं, तो धसाने की दिशा, तो धसाने की दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी, धसाने की दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी, और जिधर घुमाते हैं, और जिधर घुमाते हैं वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और जिधर घुमाते हैं वह दिशा किसकी दिशा होगी। कल कोई छुट्टी नहीं है, सारा क्लास अपने नियमित समय पर है। चला कल के छुट्टी का कोई मतलब है, ये कोनो कल स्टूडेंट डे है, टीचर्स डे है ना, तो हम कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे, तो आपको आके चुपचाप पढ़ लेना। किसी भी प्रकार का टीचर्स डे का कोई सेलिब्रेशन कोई नहीं करेगा, चुपचाप आके पढ़ेगा। क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, दिखाएगा। फिर से समझ लीजिए, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है कि अगर किसी स्क्रू को आप लकड़ी में धसाते हैं तो धसाने की दिशा धारा की दिशा होगी, और अन्य उंगलियां घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। सेमेन नियम हो गया रे, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम कर दो कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कर दो, दोनों तो सेमे कह रहा है कि अगर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा को दर्शाएगा तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उस संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र, कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। बोलो हाँ कि नहीं। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है भाई, अलग से लिखे, जैसे नहीं होता है, आए स्थिर से 4 बजे का क्लास 4:15 4:30 में स्टार्ट होगा, तुम आओगे 5 बजने में 5 मिनट ले आए सर, ये सब जो लिखा रहे सब बुक में कहाँ है, मोरेंगे चुट्टा कहेंगा। चला शुरू से देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा क्लास में चल क्या रहा है, देखे में नहीं किएगा, पता चला अंतिम में सीधा आ जाएगा जब रावण मर रहा है, अरे पागल कहे मार रहा है गरा, तब सुनाएगा देखो सीता को ले आया था, सीता सीता के है, ये चला गड़बड़ बात न है। ये समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना है, अंगूठा जो है किसकी दिशा, धारा, अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र,
अब चला इसके बाद का टॉपिक आपके बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है लोह चुंबक। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हैं? डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। बोलो हाँ कि ना। अब देखो, जिसमें चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण होता है वो प्रतिचुंबक, जिसमें चुंबक के प्रति अल्प धनात्मक गुण होता है अनुचुंबक, और जिसमें चुंबक के प्रति प्रबल धनात्मक गुण होता है लोह चुंबक। बोलो हाँ या ना। जिसमें चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण होता है प्रतिचुंबक, जिसमें चुंबक के प्रति अल्प धनात्मक गुण होता है यानी अल्प आकर्षण अनुचुंबक, प्रबल आकर्षण लोह चुंबक। अब इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? चला, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। बोलो रे। इसका एग्जाम्पल तीन गो है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, या एल्निको और एल्कोनेक्स। एल्निको हो गया एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, एल्कोनेक्स हो गया एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट और आयरन। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ अनुचुंबक। बाद बाकी जितना है, बाद बाकी जितना है ये सब क्या? प्रतिचुंबक। बाद बाकी जितना है वो सब क्या? प्रतिचुंबक। नहीं समझा होगा? जैसे तुम ले लो कॉपर, क्या ले लो? कॉपर ले लो। अब कॉपर में देखो तो ऑक्सीजन है क्या? ये मौ लगा हुआ है क्या? इसमें है ऑक्सीजन भी नहीं है, मौ लगा हुआ भी नहीं है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट में से कोई है क्या कॉपर? नहीं है, इसका मतलब बाद बाकी में चल गया, तो इसका मतलब प्रतिचुंबक। बोलो। सोना ले लो तुम, सोना देखो तो ऑक्सीजन है क्या? ये मौ लगा हुआ है क्या? कुछ लोग कहेंगे और नहीं देखना, सोना गोल्ड देखना है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट तो ये है नहीं, तो सोना किस में चला जाएगा? प्रतिचुंबक। पेपर, लकड़ी सब क्या है? प्रतिचुंबक। लेकिन वहीं पर दे देगा सोडियम, तो ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन मौ लगा हुआ है ना, सोडियम मौ लगा हुआ है, ये हो जाएगा अनुचुंबक। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? तो यही है प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। अब देखो, एक होता है चुंबकशीलता का गुण। अब कहिएगा चुंबकशीलता क्या होता है? चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को आकर्षित करता है। बोलो रे। तो बताओ, इसका चुंबकशीलता तो साफे कम होगा, ये तो विकर्षित करता है। पेपर, लकड़ी क्या करता है? विकर्षित करता है। तो ये एक से कम होगा, ये लगभग एक के बराबर होगा, या एक से थोड़ा अधिक होगा, और ये 1000 के आसपास होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण का गुण इसी में ना है। बोलवे नहीं करे। इसमें चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण क्या? आकर्षण का गुण। विकर्षण का गुण ना, क्योंकि ये प्रतिचुंबक है। प्रतिचुंबक में इसलिए इसकी चुंबकशीलता का मान, चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण एक से कम ऋणात्मक होता है। इसका होता है चला एक से थोड़ा अधिक, और इसकी चुंबकशीलता 1000 तक। तो कहते हैं, आ जाइए आप सीधा यहां, थोड़े थोड़े दिन हैं। प्रतिचुंबक, प्रति का मतलब वो चला उल्टा होता है, प्रतिरोध, विरोध। कहते हैं प्रतिचुंबक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। मतलब सटेंगे कि नहीं सटेंगे? नहीं सटेंगे। जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। इनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है, जिससे रिलेटिव परमिएबिलिटी, सब कुछ अगर कम होता है, ऋणात्मक होता है, इसकी परमिएबिलिटी यानी चुंबकशीलता इकाई से कुछ कम की ज्यादा। अनुचुंबकीय पदार्थ, पारामैग्नेटिक, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम। यानी अल्प आकर्षित होते हैं कि प्रबल? अल्प आकर्षित होते हैं। अनुचुंबक अल्प, लोह चुंबक प्रबल। तो कहते हैं मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैंगनीज, अल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक। परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता।
लोह चुंबक, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल हो गया, लोहा हो गया, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफी अधिक, कितना तक, कितना तक, 1000, बहुत अधिक होती है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा होगा, कौन चुंबक, अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक, अब बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा होगा, अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक, अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए चांदी कौन चुंबकीय है। हम देखेंगे ऑक्सीजन है क्या, ये मौ लगा हुआ है क्या, नहीं है तो अनुचुंबक नहीं होगा। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या, इसका मतलब बाद बाकी में आ गया, तो बाकी में आ गया तो कौन चुंबक होगा, प्रतिचुंबक। बोलो। अब एक होता है चला क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान, एक बात बताओ, चुंबकीय पदार्थ को गर्म करोगे तो उसका चुंबकीय गुण घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो चला जी, जब लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करोगे ना तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देगा और अनुचुंबक बन जाएगा। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म करोगे तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देगा और कौन चुंबक बन जाएगा, अनुचुंबक। कौन चुंबक, अनुचुंबक। लेकिन ये आयरन जो है, इसी तापमान, वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक बन जाए, या जिससे पहले पदार्थ लोह चुंबकीय रहे, जिसके बाद अगर गर्म करते हैं तो क्या बन जाए, अनुचुंबक। गर्म करने पर चुंबकीय गुण घटेगा कि बढ़ेगा, तो वह तापमान जिससे कम रहने पर लोह चुंबकीय और जिससे ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। वह तापमान कौन तापमान कहलाए, क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान आयरन का होता है 673 केल्विन, निकेल का होता है 973 के, आयरन का होता है 373। अरे एक मिनट भाई, चुप हो जा, नहीं चुपेगा, मारेंगे चुट्टा। आयरन का कितना, 973, 673, 373। ये चला सेट है, ई आई ओ, ये उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है। वॉवेल है ना, ई आई ओ, ई आई ओ 963, ये सेट है। जहां भी गड़बड़ी होगा वहां पर सेटिंग है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबक और जिसके नीचे क्या होगा, लोह चुंबक। चला, ये लोह चुंबक है, ये अनुचुंबक है, ये आयरन है। तो आयरन को अगर 973 मान लो, इसका 973 केल्विन है, इससे नीचे अगर रहेगा, कम रहेगा तो लोहे चुंबक रहेगा। इससे ज्यादा गर्मा दोगे तब ना अनुचुंबक हो जाएगा। गर्म करने पर चुंबकीय गुण घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो कहते हैं आयरन के लिए 973, 673, 373, देख लो, ई आई ओ 963, बोलो रे। अब एक होता है डोमेन। अब कहिएगा डोमेन क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ जो होता है चला, वो बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 12 केले कितना दर्जन में, 12 केले 1 दर्जन में। वैसे ही छोटे छोटे परमाणुओं को हम लोग डोमेन कहते हैं। कितना डोमेन, 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर 21 परमाणु। 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु को क्या कहते हैं, एक डोमेन कहते हैं। 10 टू द पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु को क्या कहते हैं, चला क्या कहते हैं, 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु को क्या कहते हैं, एक डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या है, या परमाणुओं की संख्या, चुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को बताता है। अब बताओ, अगर डोमेन ज्यादा है मतलब ये सघन है कि विरल है, तो चुंबकीय गुण ज्यादा होगा, बोलो न रे। यानी डोमेन अधिक रहने पर चुंबकशीलता का मान भी ज्यादा होगा। तो कहते हैं चुंबक असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 तक परमाणु होते हैं। बताओ सबसे अधिक डोमेन किसका होगा, लोह चुंबक की, अनुचुंबक की, प्रतिचुंबक। लोह चुंबक के पदार्थ का तीव्र चुंबक तो डोमेन के कारण ही होता है। फिर से समझ लो, कहते हैं हमने क्या कहा, सबसे अधिक, सबसे कम विकर्षण का गुण किसमें होगा, प्रतिचुंबक। अल्प आकर्षण का गुण अनुचुंबक, प्रबल आकर्षण का गुण लोह चुंबक।
अब कैसे पहचानेंगे कौन अनुचुंबक, कौन लोह चुंबक, कौन प्रतिचुंबक? तो ऑक्सीजन तथा जिसमें मोल लगा हुआ होगा अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक। अब बाद बाकी सब कौन चुंबक? तो चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रहेगा तो कौन चुंबक? प्रतिचुंबक। चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण रहेगा लोह चुंबक, और चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण का गुण रहेगा अनुचुंबक। अनुचुंबक ना। लोह चुंबक को जब गर्म करेंगे तो कौन चुंबक बनेगा? अनुचुंबक। वह तापमान जिस पर लोह चुंबक अनुचुंबक बन जाता है उस तापमान को प्रति क्यूरी तापमान कहते हैं। और डोमेन, एक डोमेन बराबर 10 से 10 21 परमाणु होते हैं। डोमेन की संख्या जितनी ज्यादा होगी परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और चुंबकत्व भी उतना ज्यादा होगा। बोलन ले, अंगूठा धारा की दिशा को और अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एफ बराबर क्या होता है? BIL sin थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा, लगने वाला बल न्यूनतम, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, लगने वाला बल महत्तम। क्लियर? कल हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।